बेटा हो या बेटी, दोनों ईश्वर की देन है, ईश्वर का प्रसाद। और मेरे लिए तो दोनों समान है। मुझे भी अपनी तीनों बेटियां बहुत प्यारी हैं, लेकिन साईं, अंग्रेजी सरकार की सोच अलग है। अगर मेरा उत्तराधिकारी पैदा ना हुआ तो अंग्रेजी सरकार मेरा सब कुछ हड़प लेगी, पूरी रियासत, सारे महल। मैं सड़क पे आ जाऊंगा साईं। बेटे की कामना करना मेरी मजबूरी है। कैसी मजबूरी है? तुम्हारे जीते जी तो तुमसे कुछ भी नहीं छीना जाएगा। और अगर रियासत चली भी गई तो तुम्हारे पास बहुत धन है अपने परिवार को हर सुख सुविधा उपलब्ध कराने के लिए। तो फिर पुत्र की कामना क्यों? केवल इसलिए कि तुम्हारे मरने के बाद भी तुम्हारी रियासत तुम्हारी ही रहे। आप सोच रहे हैं कि ये सब मैं अपने लालच के लिए कर रहा हूं? नहीं साईं, ये लालच नहीं, बल्कि अपने वंश को आगे बढ़ाने की इच्छा है। इस राज्य को बनाने में, बढ़ाने में मेरे पूर्वजों का रक्त, उनका पसीना बहा है। और अब मेरे कारण ये सब अंग्रेजी सरकार को चला जाए तो मुझे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी साईं। गिरधर, वंश हो या मुक्ति, देने वाले तो राम जी हैं और उनकी मर्जी से कोई नहीं लड़ सकता है। और रही बात वंश की, तो बेटियां भी वंश आगे बढ़ा सकती हैं और बढ़ाएंगी भी। इसलिए चिंता मत करो और ईश्वर जो दे उसे स्वीकार करो, सुखी रहोगे। आप मेरा अपमान कर रहे हैं साईं। मैं भले ही यहां पर मामूली कपड़ों में आया हूं, आपको इज्जत दे रहा हूं, लेकिन हूं तो एक राज्य का राजा। बड़े बड़े साधु संत मेरे आगे सर झुकाते हैं और मैं इतनी मुश्किलें उठाकर अपनी छोटी रानी को इस अवस्था में यहां तक लेकर आया हूं। आपको मेरी मदद करनी चाहिए। मुझे बेटा चाहिए साईं, और हर कीमत पर चाहिए। तो बताइए मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए जिससे मुझे बेटा मिल जाए? तुम ही बताओ देवधर, क्या कर सकते हो तुम मेरे लिए? आप कहें तो आपके इस खंडहर को सोने का बनवा दूं, आपकी धूनी के लिए चंदन की लकड़ियां मंगवा दूं, पैसे, जवाहरात, हीरे मोती, मेरे राज्य में जितनी चाहिए उतनी जमीन, जो चाहिए मैं आपको दे सकता हूं। देवधर, एक फकीर के लिए ये सब किस काम का? अगर कुछ दे सकते हो तो ये वादा करो कि तुम अपनी सोच बदलोगे और ईश्वर ने जो दिया है उसे स्वीकार करोगे। ये तो मैं नहीं कर सकता साईं। तो मुझे भी अफसोस है, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। देख लिया आपने, मैंने कहा था हमें यहाँ पे। आप ठीक कह रही हैं छोटी रानी, हमने यहां आकर गलती की है। उठिए, आइए। देवधर, अगर सिंहपुर जा रहे हो तो अभी मत जाओ, 2 दिन रुक जाओ। बेटी को इस अवस्था में लगातार यात्रा करना ठीक नहीं है। कुछ कर तो नहीं पाए आप मेरे लिए, तो कम से कम अब ज्ञान तो मत दीजिए। मन में साई के क्या है कौन जान पाए। ओम साई ओम। काली बाबा को रिहा करो। लेकिन साहब, काली बाबा की कुटिया में वो सभी लोग और जो जानवर मिले थे, उन सबके गुमशुदा होने की शिकायत पहले ही दर्ज हो रखी है। साहिब, अगर कोई अपनी मर्जी से हमारे पास आए, बिना अपने परिवार को बताए पूजा करे, तो इसमें हमारी क्या गलती है? हमारे पास तो अक्सर ऐसे लोग आते हैं जिन पर काला जादू किया होता है या भूत प्रेत का साया होता है, और शायद वो नहीं चाहते कि समाज में इसके बारे में किसी को कुछ पता चले, इसलिए अपने परिवार और घर वालों को बिना बताए छिपते छिपाते हमारे पास आते हो।
लेकिन उस साईं बाबा ने इन सब चीजों को ऐसे प्रस्तुत किया जैसे कि हमने उन सब लोगों का अपहरण किया हो। साहब, उन बंधकों में कोई भी ऐसा नहीं था जो अपनी इच्छा से गया हो इस तांत्रिक के पास। बात को समझा करो। बाबा के कई समर्थक हमारे पीछे पड़ गए हैं, इसी तरह विश्वास करने को तैयार ही नहीं है कि बाबा कसूरवार है। छोड़ो उसको, वरना पूरा गांव हमारे पीछे पड़ जाएगा। तुम्हारा भी यहाँ जीना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन साहब, मुझे कुछ नहीं सुनना, जाने दो बाबा को। लेकिन एफआईआर लिखी जा चुकी है साहब। हाँ तो जमानत में छोड़ दो, आगे की कार्रवाई वकील साहब देख लेंगे। छोड़ दो। काली बाबा, हमें माफ कीजिए। आप माफी मत मांगिए साहब। माफी तो उस साई को मांगनी है हमसे जिसके कारण हमारा ये अपमान हुआ, और काली बाबा का अपमान करने वाले को उसका हिसाब चुकाना ही पड़ेगा। आपको मुझ पर भरोसा ही नहीं है, वरना इतनी दूर नहीं चले आते अपना समय बर्बाद करने के लिए। हमने आपसे कहा है, हम आपको उत्तराधिकारी जरूर देंगे। हमने तो सपने में भी देखा है कई बार। आप इतने दावे से कैसे कह सकती हैं कि आपको पुत्र ही प्राप्त होगा? और यदि आपको अपनी बात पर इतना ही विश्वास है तो स्वीकार कीजिए कि यदि आप हमें पुत्र नहीं दे पाएं तो आप ये राजपाट छोड़कर चली जाएंगी। आप तो नाराज हो गए हम पे। हमें तो बस आप ही की चिंता है। आप लड़के के लिए इतना परेशान रहते हैं। रानी दामिनी, हम जानते हैं कि आपने हमसे एक मतलब से शादी की है। आपको इस ऐशो आराम के जीवन की लालसा थी, और सच तो यह है कि हमने भी आपसे एक मतलब से ही विवाह किया है। हम ये बात जानते हैं कि आपके परिवार की औरतों ने ज्यादातर बेटे ही जने हैं, इसी कारण से हमने आपसे विवाह किया। और यदि यही कारण आप पूरा न कर सकी तो महारानी बने रहने का भी आपका कोई कारण नहीं बनता। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? फिलहाल तो हम बात ही ना करें तो बेहतर होगा। पहले ही मैं साईं की वजह से बहुत परेशान हूँ, किसी काम के नहीं निकले वो। इतनी मुश्किलों से मैं यहाँ तक पहुँचा और देवा! आपकी दवा कहाँ है? मैं जल्दबाजी में। हे प्रभु, गाड़ीवान, गाड़ी रोको। हिम्मत रखो, मैं कुछ करता हूँ। कोई है? मुझे मदद चाहिए, कोई है? दामिनी, दामिनी, तुम चिंता मत करो, घबराओ मत, मैं कुछ करता हूँ। कोई है? मुझे मदद चाहिए, कोई है यहाँ? कोई है? आप यहाँ? दामिनी, हिम्मत रखो। ओ सबक सबूरी के ही जिसने सिखाए, उसी की परीक्षा के ये पल में आज आए। कष्ट जो अपार साईं हंस के उठाए, मन में साई के क्या है कौन जान पाए। ओम साई, ओम साई, ओम साई, साई ओम। मुझे अब आराम लग रहा है। आप यहाँ इतनी दूर इतनी जल्दी कैसे पहुंच गए, वो भी पैदल? अपने मेहमानों को तकलीफ हो तो उनकी मदद करना जरूरी है ना। इसीलिए मैं कह रहा था कि 2 दिन यहीं रुक जाओ। मैं साईं से क्या पूछता हूं और वो क्या बोलते हैं? अलग निरंजन, अगर अपने सवालों के जवाब चाहिए तो सीधे दाएं तरफ मुड़ जाओ।
ये आवाज कहां से आई? नहीं, मुझे लगता है भ्रम है मेरा। लगता है पुत्र की चाह नहीं है तुम्हें। आइए महाराज देवधर। आप हमें जानते हैं? जो मैं नहीं जानता वो इस दुनिया में है ही नहीं राजन। सालों तपस्या की है मैंने, काली की उपासना की है, सिद्धि प्राप्त है मुझे। तो फिर मेरी परेशानी भी। जानता हूं परेशान हो तुम, लेकिन साईं के पास बेटे की चाह लेके जाने से बेटा प्राप्त नहीं होता। मुझे पता है साईं ने तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारा काम नहीं किया, लेकिन मैं तुम्हारा काम कर सकता हूं। तुम्हें बेटा दिलवा सकता हूं मैं। तुम्हारे मन में शंका है, मेरे मन में भी है। क्या तुम बेटा पाने के लायक हो भी या नहीं? लायक? मतलब मैं लायक नहीं हूं? मैंने हमेशा धर्म का पालन किया है। सांसारिक बातें, धर्म कर्म की बातें, ये बातें केवल मनुष्य और समाज को नियंत्रण में रखने के लिए बनाई गई हैं। असल में कोई चाहता ही नहीं कि असली शक्तियों का रास्ता भी किसे पता चले। सब डरते हैं। असली शक्ति? काली शक्ति। काली शक्ति ही असली शक्ति है। जहाँ धर्म कर्म की सीमाएं समाप्त होती है, वहां से काली शक्तियों की सीमाएं शुरू होती है। जहाँ कुछ भी असंभव नहीं, सब कुछ पाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए उन्हें प्रसन्न करना होता है। वो देती हैं, लेकिन लेती भी हैं। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विजय। ओम फट स्वाहा। ये है वो काली शक्तियां जो मेरे वश में है, जिनकी मदद से तुम जो चाहो वो पा सकते हो। बाबा, मुझे बेटा दिला दीजिए। उसके बदले में आप जो कहेंगे मैं आपको दूंगा। सोना चांदी हीरे जवाहरात जो आप कहें। एक वनवासी को इन सब चीजों का कोई मोल नहीं होता। अगर बेटा चाहते हो तो इन शक्तियों को खुश करना होगा, और वो हर किसी के बस में नहीं होता है। आप तो जानते हैं ना मैं राजा हूं। ऐसा क्या है जो मेरे लिए संभव नहीं है? आप बताइए, इन काली शक्तियों को खुश करने के लिए मुझे क्या करना होगा? बलि मैं दूंगा। किस जानवर की चाहिए? जानवरों की बलि छोटी मोटी मन्नतों के लिए होती है। नर को पाना है तो एक नर बलि देनी होगी।
अगर तू बेटा चाहता है तो एक नवजात शिशु को काली शक्ति के हवाले करना होगा। तुझे एक नवजात शिशु की बलि चढ़ानी होगी। ये तो हत्या करने के लिए कह रहे हैं आप मुझे। मूर्ख, बलि को हत्या कहकर काली शक्ति का अपमान मत कर। काली शक्तियां त्याग से खुश होती हैं और फिर जो देती हैं उसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते, लेकिन उसके लिए जिगर होना चाहिए। तुम में अगर जिगर है बेटा पाने के लिए तो कहीं से भी एक नवजात शिशु की बलि चढ़ानी होगी, वरना भूल जा अपनी इच्छा। जीवन में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जब हमें मौका मिलता है दूसरों का नुकसान करके अपना फायदा करने का, लेकिन हमें खुद को इतना सबल बनाना चाहिए कि ऐसे मौके पर भी हम अपने फायदे के लिए किसी का बुरा न करें। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, कभी नहीं। तुम्हारे द्वारा अपनी सिद्धि पूरी कर उस साई से बदला लूंगा। उसके पास शक्तियां हैं, लेकिन नरबली के बाद मैं उससे भी ज्यादा शक्तिशाली बन जाऊंगा और फिर उस साई की हस्ती को मिटाकर अपने अपमान का बदला लूंगा। क्या बात है? किस सोच में है? दामिनी, आज मुझे एक तांत्रिक बाबा मिले थे। तांत्रिक? हाँ, अगर तू बेटा चाहता है तो एक नवजात शिशु को काली शक्ति के हवाले करना होगा। तुझे एक नवजात शिशु की बलि चढ़ानी होगी। कहीं आप उस तांत्रिक की बातों में तो नहीं आ गए? मैंने उस तांत्रिक को मना तो कर दिया, लेकिन मन में एक उलझन सी है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि क्या सही है और क्या गलत। बस इतना जानता हूं कि मैं किसी नवजात शिशु की हत्या कैसे कर सकता हूं। बिल्कुल नहीं कर सकते। हम ये पाप नहीं करेंगे, कभी नहीं। आइए दामाद जी, आइए। इनका दामाद पुलिस वाला है। दामाद जी, आप तो कल आने वाले थे ना? जी बाबा, लेकिन हमारी रियासत के राजा साहब देवधर जी, उन्हें अंग्रेज सरकार ने नजरबंद किया था। वो कहीं भाग गए। मुझे उनका चित्र बनाने का काम सौंपा था। फिर जब उन्हें पता चला कि मैं शिरडी आ रहा हूँ तो आसपास के सभी थानों में उनके चित्र की प्रतियां बांटने का काम भी मुझे ही सौंप दिया। इसीलिए जल्दी भेज दिया ताकि मैं उनके चित्र को हर जगह लगवा सकूं, जिससे राजा साहब को ढूंढने में आसानी हो। अगर इसने हमें यहाँ देख लिया तो मुश्किल हो जाएगी। दामाद जी, हमारे घर कुछ मेहमान आए, आपको उनसे मिलवाता हूँ। उनकी पत्नी भी गर्भवती है और यमुना की अच्छी बन गई है उनसे। ओह, दामाद जी आप? ओहो, यमुना को दर्द शुरू हो गया है। अभी के अभी दाई को बुलाना होगा। अच्छा, तुम उसके पास जाओ, मैं बुला के लेके आता हूँ।
हमें अभी इसी वक्त यहाँ से निकलना होगा। लेकिन आपने तो बैलगाड़ी को कल सुबह आने को कहा था, फिर अभी कैसे जाएंगे? इस वक्त यहाँ सबका ध्यान यमुना पर है, यही मौका है। कैसे जाएंगे वो बाद में देख लेंगे, अभी यहाँ से निकलना जरूरी है। चलो निकलो। कब तक ऐसे चलते रहेंगे? हमें वैसे भी जमीन पर चलने की आदत नहीं है। तो आदत डालनी होगी। यदि आने वाली आफत से बचना है छोटी रानी, तो आदत डालनी ही होगी। 9वां महीना चालू है, शरीर भारी है, कमजोरी है। आपके लिए कहना आसान है, लेकिन हमारे लिए ये कितना मुश्किल है ये हम ही जानते हैं। क्या हम छुपकर यहाँ इंतजार नहीं कर सकते कल सुबह तक बैलगाड़ी के आने का? नहीं दामिनी, कल सुबह तक का इंतजार करना खतरे से खाली नहीं है। नहीं, हम यहां नहीं रुक सकते, हमें चलते रहना होगा। लेकिन हम और नहीं चल पाएंगे। हे ईश्वर, हमारी मदद कीजिए, हमारे बच्चे की रक्षा कीजिए, मदद कीजिए हमारी। जा रहे हो? जी साईं, क्योंकि जो उम्मीद लेकर मैं आपके पास आया था वो तो पूरी ना हो सकी। अब यहाँ रहेंगे तो पुलिस से छुपना पड़ेगा, और अगर पकड़े गए तो अंग्रेज सरकार न जाने किन किन तरीकों से हमें अपमानित करेगी। क्या मान रह जाएगा हमारा जब हमारे अपने राज्य में हमें बंदियों की तरह ले जाया जाएगा? तो उससे तो अच्छा है कि हम खुद ही यहाँ से चले जाएं। तुम यहाँ मुझसे मिलने आए थे, तुम मेरे मेहमान हो। मुझे खुशी है कि तुम उस तांत्रिक की बातों में नहीं आए। अपने फायदे के लिए किसी का नुकसान नहीं किया तुमने। अब जब वापस जाने का मन बना ही लिया है तो ये बैलगाड़ी लेकर आया हूं। ये बैलगाड़ी तुम्हें तुम्हारे गंतव्य तक पहुंचा देगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साईं। कहाँ है साईं? साईं, दीपू वो रहे। साईं, साईं, साई, कब से ढूंढ रहे हैं हम आपको। घर चलिए हमारे साथ जल्दी। हाँ साईं, जल्दी चलिए, यमुना को बेटा हुआ है। बहुत बहुत बधाई हो मालसापति जी। जी धन्यवाद। आप दोनों और यहां कहां जा रहे हैं सामान के साथ? वो भी बिना बताए? मालसापति जी, इनके जाने का समय हो गया है, इन्हें जाने दीजिए। मालसापति जी, हम माफी चाहेंगे कि बिना बताए यहां से जा रहे थे, लेकिन हमारा जाना जरूरी है। आपने जो कुछ भी हमारे लिए किया वो हम कभी नहीं भूलेंगे। साईं, भले ही आपने मेरी इच्छा पूरी नहीं की और इसके लिए मुझे आपसे नाराज भी होना चाहिए, लेकिन न जाने क्यों आपसे नाराज होने का मन नहीं हो रहा। देवधर, मैंने तुम्हारी मदद नहीं की क्योंकि इसमें सिर्फ ईश्वर की मर्जी चलती है।
और ईश्वर की मर्जी मानने में ही तुम्हारी भलाई है। बाकी अल्लाह मालिक। लीजिए सरकार। किन लिए? हाँ सरकार, पूरे हैं। 3 गांव का कारोबार संभालना पड़ता है मुझे। उसके लिए धूप में चलकर लगान वसूलो, बहुत मेहनत है। सही कहा सरकार, लेकिन इसमें फायदा भी तो आप ही का है। आप स्वयं आकर लगान वसूलते हैं तो घोटाला करके ज्यादा लगान वसूल लेते हैं। आधा तो आप स्वयं के लिए रख लेते हैं, है ना? ठीक कहा तुमने। मेहनत है लेकिन पैसे भी तो है। चलो, और भी लगान वसूल करना है। जी सर। बाद में शिरडी चलेंगे। चलिए। ये क्या है? राजा देवधर पे इनाम? ये कौन है सरकार? सिंहपुर के राजा है। पिछले साल नासिक गया था एक सम्मेलन में, वहां भेंट हुई थी। अरे भाऊ, राजा देवधर ने क्या किया है? उन्हें क्यों ढूंढ रहे हो? ब्रिटिश सरकार का आदेश है राजा जी को ढूंढने का। अरे हाँ, लेकिन किया क्या है इन्होंने? अब आपके मरने के बाद ये रियासत ब्रिटिश सरकार की होगी। मुझे इसी बात का डर था कि राजा देवधार जरूर कहीं जाएगा, बच्चा पैदा करवाएगा, और अगर बेटी हुई तो वो किसी बेटे को अडॉप्ट करेगा और आकर बोलेगा कि बेटा पैदा हुआ है। इंस्पेक्टर, इससे पहले रानी दामिनी बच्चे को पैदा करे, हमें उन्हें ढूंढकर यहां लाना होगा। हाँ ठीक है। साईं, आज तो तूने उस बच्चे को बचा लिया, लेकिन मैं अपनी सिद्धि पूरी करके रहूंगा। और इसके लिए मुझे जो करना है कोई रोक नहीं सकता। और फिर मैं तुझसे भी ज्यादा मायावी बन जाऊंगा और सबसे पहले तुझे बर्बाद कर दूंगा। उस फकीर को नष्ट करने में हम तुम्हारी हर सहायता करेंगे। हरिओम। कौन हो तुम? हरिओम। कुलकर्णी सरकार के क्षेत्र में घुसकर उन्हीं से पूछ रहे हो कौन हो तुम? सुना है तुम्हारे बारे में। तुम्हारे बारे में भी तो सुना है। अच्छा, तो तुम्हें भी मदद चाहिए? ऐसे टोनो टोटकों में विश्वास नहीं करता मैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी शक्तियों को टोना टोटका कहने की? उस एकमात्र व्यक्ति से क्रोधित होकर क्या पाओगे तुम, जो तुम्हारी उद्देश्य पूर्ति में तुम्हारी सहायता करना चाहता है? तुम मदद करोगी मेरी? बिल्कुल। सुना है शत्रु का शत्रु मित्र होता है, और हम दोनों का एक ही शत्रु है, वो फकीर साईं, जिसे सारे शिरडी वाले भगवान मानते हैं। और मुझे ये भी पता है कि राजा देवधर से तूने नवजात बच्चे की मांग की है। अच्छी चाल चली है लोगों को मूर्ख बनाने की। काली शक्तियों का उपासक हूँ, कोई ढोंगी नहीं। तुम क्या जानते हो काली शक्तियों के बारे में? इसीलिए ऐसा बोल रहे हो।
मुझे नरबली देनी होगी। उसके बाद मेरी सिद्धि पूरी हो जाएगी। फिर वो साईं क्या, मुझे कोई नहीं हरा सकता। सिद्धि? देखो भाई, सिद्धि विद्धि पर मैं विश्वास नहीं करता हूँ। अगर तुम्हें कहीं मिल जाए तो मुझे भी दिखा देना, विश्वास कर लूंगा। हरिओम। ए दुष्ट! शांति रखो, शांति रखो। किसी शेर ने तुम्हारी आवाज सुन ली तो तुम्हारी बलि चढ़ जाएगी। हरिओम। अब मेरी बात कान खोल के सुन ले। मैं तुमसे हाथ मिलाने के लिए आया हूँ, तुम्हारी सहायता करना चाहता हूँ। नरबलि देना चाहता है, दे। उसके लिए नवजात बच्चा मैं दूंगा तुझे, लेकिन उसके पश्चात तुम्हें मेरे साथ शिरडी चलकर लोगों को ये बताना होगा कि ये नरबलि की योजना साईं की थी। और इतना ही नहीं, ये भी बताना होगा कि इससे पहले कई बार साईं नरबलि चढ़ा चुका है, इसलिए वो काला जादू करना जानता है। अगर तुम मुझे बच्चा ला कर दोगे तो तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगा। फिर मुझे मेरी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। उस साईं की इज्जत को मिट्टी में मिलाकर जो मुझे सुकून मिलेगा वो तुम सोच भी नहीं सकते। हरिओम। क्या ऐसा संभव है? तुम पर काला जादू हुआ है, इसलिए तुम्हारी तरक्की रुक रही है। कोई काम नहीं बन पा रहा तुम्हारा, लेकिन इसका एक तोड़ बाबा के पास है। तुम्हें महायज्ञ करना होगा। 1 किलो सोना और जमीन दान देनी पड़ेगी, तभी बाधाएं दूर होंगी और तुम्हारे मन की सारी इच्छा पूरी हो जाएगी। मैं करूंगा। मेरे नाम पे जितनी भी जमीन है मैं सब दे के इंतजाम कर दूंगा। कल ही। केशव, ये सब क्या है? मूर्ख हो तुम। काले जादू के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा रहे हो तुम। ये टोना टोटका कुछ नहीं होता, ये सही नहीं है। ये साधु तुम्हें धोखा दे रहा है। तो आप जानते हैं कि यह गलत है कुलकर्णी सरकार, फिर दूसरों से गलत काम क्यों करवा रहे हैं? मेरी पारिवारिक उलझनों में हस्तक्षेप मत कर। तो राजा देवधर के पारिवारिक हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं आप? जमीन देने की बात से आपको इतना गुस्सा आ गया, लेकिन आप तो एक नवजात मासूम के बलि दिलवाने पे तुले हैं। क्या बक रहा है तो? झूठा आरोप है ये। केशव, इन बातों पे केशव, केशव, हरिओम हरिओम। तो ये तेरा काला जादू था फकीर? मुझे पहले समझ जाना चाहिए था। समझना तो आपको चाहिए था कुलकर्णी सरकार कि आप राजा देवधर को इस्तेमाल करके उससे गलत काम करवा रहे हैं। वो मत करिए, क्योंकि एक मासूम की हत्या तो ऐसा अपराध है जिसकी माफी आपको ईश्वर के पास भी नहीं मिलेगी। बकवास बंद कर तेरी। मैं किसी को नहीं मार रहा हूं, और यदि मैंने उसे बच्चा नहीं दिया तो वो तांत्रिक कहीं और से लेकर आएगा। किसी इंसान की जान लेकर किसी ने कुछ नहीं पाया है कुलकर्णी सरकार, सिर्फ खोया है। काली बाबा जो कर रहा है वो ईश्वर को कभी स्वीकार नहीं होगा, और उसका साथ देने वाले को भी इस पाप का भागीदार बनना पड़ेगा। अरे जा, जो कहना है वो कह, जो करना है वो कर। मुझे कोई नहीं रोक सकता। कुलकर्णी सरकार, आप ये नहीं सोच रहे हैं कि मैं आपको क्यों रोक रहा हूं। मैं सिर्फ एक बच्चे की नहीं,
बाकी 3 जिंदगियां भी बचाना चाहता हूं। एक उस बच्चे की, दूसरी राजा देवधर की, जिसकी मजबूरी का फायदा उठाकर आप उससे गलत काम करवाना चाहते हैं, और तीसरी आपकी। क्योंकि ये पाप करके आपको दुख और दर्द के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा कुलकर्णी सरकार। आपकी अंतरात्मा खुद ये जानती है कि ये गलत है। तभी तो आपको ये देख के धक्का लगा कि आपका बेटा काले जादू का सहारा ले रहा है। तो फिर आप और किसी को उससे भी बड़ा पाप करने के लिए कैसे उकसा सकते हैं? मुझे जो कहना है कह ले फकीर, लेकिन मैं रुकने वाला नहीं। जानता है क्यों? क्योंकि मैं तुझे नष्ट करके रहूंगा। हरिओम। भिक्षाम देही। प्रणाम साई। राम जी भला कर। मैं अभी भिक्षा लेके आती हूँ। माई, क्या आज मुझे भिक्षा में ये टोकरी मिल सकती है? जरूर साई। रुक जाओ, रुक जाओ। क्यों मार रहे हो उसे? साईं, ये आदमी मेरे दुकान में चोरी कर रहा था और अपने गांव का लगता भी नहीं है, किसी दूसरे गांव का है ये। इसने जो भी किया हो और ये जहां का भी हो, इसे मारने का अधिकार किसी को भी नहीं है। और क्या तुम में से किसी ने इसका पक्ष जानने की कोशिश की? देवधर आ गए। सरकार, आप ये औषधि मत बनाइए, ये कार्य नहीं करेगी। नहीं नहीं, मैंने राजा देवधर को वचन दिया है, मुझे हर प्रकार से कोशिश करनी चाहिए। लेकिन सरकार, काली बाबा का चमत्कार तो हमेशा काम करता है। काली बाबा? आप काली बाबा को जानते हैं? राजन, आप काली बाबा की बातों पर ध्यान मत दीजिए। सरकार, मुझे कृपा करके बताइए कि ये सब क्या चल रहा है। अब क्या बताओ राजन, आपने कल काली बाबा के बारे में बताया तो संता से कहकर मैंने उसके बारे में पता करने के लिए कहा। उनके बारे में पता करके तो मैं स्वयं दंग रह गया। हाँ, वो एक बहुत बड़े पहुंचे हुए सिद्ध पुरुष हैं, जिन्होंने भी उनकी बात मानी है, उसकी मनोकामना तो पूर्ण हुई ही हुई है। एक बार भी नहीं चुके हैं वो। और इस बात की पुष्टि करने हेतु मैं गांव-गांव जाके पता किया और सबने यही कहा। एक बात और,
उनके पास स्वयं कोई भी नहीं जा सकता। वो स्वयं चुनते हैं कि किसको उनकी मदद की आवश्यकता है, और जिस किसी को भी उन्होंने चुना है ना, उसकी किस्मत तो खुली समझो। और फिर मैं आपके लिए उनसे मिलने भी गया। आप मिलने गए उनसे? क्या कहा उन्होंने? राजन, मुझे मेरी विद्या पर बहुत अभिमान है, गर्व है, लेकिन काली बाबा ने कहा इस बार तुम्हारी विद्या धरी की धरी रह जाएगी। मेरी बनाई औषधि काम नहीं करेगी, निष्फल हो जाएगी, क्योंकि रानी साहिबा के गर्भ में पहले से बेटी है। हाँ राजन, मेरी औषधि बेटी को बेटे में परिवर्तित नहीं कर सकती, ये केवल असंभव है। मुझे स्वयं इस बात का डर था, क्योंकि रानी साहिबा का 9वां महीना चल रहा है। मेरी यही मंशा थी कि मैं आपको किसी प्रकार से इस संकट से बाहर निकालूं, लेकिन मैं ये नहीं कर पाया। सच कहूं, जीवन में इतना निराश मैं कभी नहीं हुआ। लेकिन सरकार, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? आपने तो जिम्मेदारी उठाई थी ना कि आप महाराज की समस्याओं का समाधान करेंगे। माना कि आपकी औषधि कार्य नहीं करेगी, लेकिन आपने समाधान के रूप में काली बाबा को भी तो ढूंढ लिया ना। हाँ, काली बाबा चमत्कार तो कर देंगे, लेकिन क्या? जाओ यहां से। जी सरकार। नर बलि देनी होगी, तभी चमत्कार संभव है। तुम चोरी क्यों कर रहे थे? मेरा नाम तुलसीदास है। मैं मजबूरी में चोरी कर रहा था। मैं काम करना चाहता हूं, लेकिन मिलता ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर हर कोई मुझे अजनबी और बाहर वाला समझता है। परिवार के साथ गांव-गांव भटक रहा हूं। आज 2 दिन हो गए हैं खाना खाए हुए। मेरी पत्नी और बच्चा बहुत भूखे हैं, इसलिए मैं चोरी कर रहा था। साईं, मुझे तो लग रहा है कि ये अभी भी झूठ बोल रहा है, क्योंकि इसका परिवार आसपास तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। बाबा, बाबा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हमें गांव के बाहर छोड़कर आप यहाँ आ गए। आई कब से आपका इंतजार कर रही है। ये क्या होगा आपको? कहीं साईं मेरे बच्चे को मेरी चोरी के बारे में ना बता दे। नहीं, मुझसे ये नहीं होगा, नहीं होगा। हाँ, जानता हूं मैं महाराज। इसके बारे में कल्पना करना भी कितना मुश्किल है, लेकिन और कोई चारा भी तो नहीं है। अगर आप ऐसा करेंगे तो रानी साहिबा को अवश्य बेटा होगा, ऐसा आश्वासन दिया है काली बाबा ने। वैसे एक बात कहना चाहता हूं, क्या पता ईश्वर की भी यही इच्छा है कि आप बलि दे, इसीलिए तो आपके आते ही बच्चे का प्रबंध भी हुआ और संकेत भी मिला। कैसा संकेत? कल ही शिरडी में एक बच्चा जन्मा है, म्हालसापति के घर में। कुलकर्णी सरकार, आप मुझे समझ क्या रहे हैं? मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। उन्होंने मुझे अपने घर में शरण दी। उनको या उनके परिवार के किसी भी सदस्य को किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचाने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। राजन, आप जिसे क्षति पहुंचाने का कारण समझ रहे हैं, उसे मैं ईश्वर के संकेत के रूप में देख रहा हूं। तभी तो पूरी शिरडी में आपको उसी घर में शरण क्यों मिलती, बताइए।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.